इंसान इंसान कौन है? इंसान की औकात कितनी बड़ी है? उसका इतिहास क्या था? उसका भविष्य क्या होगा? ये हमारे चारों तरफ खाली खाली जगह क्या है? क्यों है ब्रह्मांड इतना बड़ा? उसमें इतनी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स कहां से आए? क्या वो पहले से ही वहां थे या किसी ने बनाया है? अगर उनको किसी ने बनाया है ना, तो उस बनाने वाले को किसने बनाया? और अगर उस बनाने वाले को किसी ने बनाया है, तो फिर उस बनाने वाले के बनाने वाले को किसने बनाया? और अगर कोई चीज किसी के द्वारा बनाई जाती है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती। क्या भविष्य में सब खत्म हो जाएगा? क्या पृथ्वी, सूरज, तारे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड सब खत्म हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या होगा? क्या वो सब देखने के लिए कोई जिंदा बचेगा या कोई वो होगा जो ये सब कर रहा होगा? और इस तरह के कई ना जाने कितने प्रश्न हैं जो इंसान ना तो कभी ढूंढ पाया है, ना देख पाया है, और ना ही कभी ढूंढ पाएगा और ना कभी देख पाएगा। चलो आपको बताता हूं विज्ञान ने कितना कुछ ढूंढा है अभी तक। आधुनिक इंसान को विज्ञान में होमो सेपियन बोलते हैं, जो लगभग 2 लाख साल पहले अपने पुराने रूप यानी कि होमो इरेक्टस से अलग होना शुरू हुआ था। और ये 2 लाख साल इस पूरे ब्रह्मांड की वर्तमान उम्र का सिर्फ 0.0014% है। अब ये ब्रह्मांड की वर्तमान आयु कितनी है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो 2 लाख साल से पहले किसी भी प्रकार के जीवन का सबसे पहला सबूत पृथ्वी पर लगभग 377 करोड़ साल पहले आया था। अब ये पृथ्वी कहां से आई और कब आई? पृथ्वी लगभग 450 करोड़ साल पहले सूरज से अलग हुई थी, और सूरज से अलग होने के लगभग 1 करोड़ साल बाद में धरती से कोई दूसरा एस्टेरॉइड या शायद कोई दूसरा प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट टकराया, जिससे चांद का टुकड़ा धरती से अलग हुआ और धरती के चक्कर काटने लगा। सूरज ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से निकला चांद। फिर ये सूरज कब और कहां से आया? करीब 460 करोड़ साल पहले ग्रेविटेशनल कोलैप्स से सूरज बना था। ग्रेविटेशनल कोलैप्स हमारी यूनिवर्स की एक बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खुद के अंदर ही सिकुड़ने लगता है, जब तक कि उसका तापमान इतना ना हो जाए कि उसमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, और फिर वो सिकुड़ना बंद कर देता है और रोशनी देना चालू कर देता है, और वो तारे के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा सूरज है वो मिल्की वे गैलेक्सी के 1000 करोड़ तारों में से एक है, और इस गैलेक्सी का डायमीटर है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी चलोगे ना, तो 1 लाख वर्ष लगेंगे। नासा ने एक सोलर प्रोब बनाया है जो 2025 में 6,90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। यानी कि इसकी इतनी स्पीड है कि अगर इसको पृथ्वी के सरफेस पे इस स्पीड से दौड़ाया जाए तो इसको पृथ्वी का एक चक्कर काटने में सिर्फ 3 मिनट और 28 सेकंड का समय लगेगा। बहुत तेज स्पीड है ना ये, लेकिन यह तेज स्पीड सिर्फ इंसानों के लिए है। यह प्रकाश की गति का सिर्फ 0.064% है, और इस स्पीड से हमारी इस आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 15,64,13,456 वर्ष का समय लगेगा। चलो यार, मान लो इंसान पहुंच गया वहां 15 करोड़ साल में। तो अब ये सुनो, मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही 50 से ज्यादा के करीब गैलेक्सी मिलकर के बनाती है गैलेक्सी का एक ग्रुप, जिसको लोकल क्लस्टर कहते हैं। और इस लोकल क्लस्टर का डायमीटर है 1 करोड़ लाइट ईयर्स। वापस बैठते हैं हम अपने उसी विमान में, वही मानव निर्मित सबसे तेज उड़ने वाला स्पेस प्रोब। हमें इस लोकल क्लस्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में लगभग 156 करोड़ वर्ष का समय लगाएगा। ध्यान रहे कि ये नासा वाला प्रोब हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, उसमें कोई इंसान नहीं बैठता है, और ना ही वो यूनिवर्स में इस तरह के दूर की यात्रा के लिए बनाया गया है। एनीवे, लोकल क्लस्टर की बात हो गई। इस तरह के 100 से भी ज्यादा लोकल क्लस्टर मिलकर बनाते हैं एक सुपर क्लस्टर। हम जिस सुपर क्लस्टर में हैं उसका डायमीटर है लगभग 11 करोड़ प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर्स। इस तरह के लगभग 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मिलकर बनाते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 1380 करोड़ साल पुराना है।
और इसकी डायमीटर है 9300 करोड़ लाइट ईयर्स, जो कि बिग बैंग से बना था। और जिस वर्तमान ब्रह्मांड की उम्र की बात हमने वीडियो के शुरू में की थी, वही उम्र है 1380 करोड़ साल। और 1380 करोड़ साल पहले ये बिग बैंग ब्लास्ट इतना जबरदस्त हुआ था कि इसने 10 की घात -37 10⁻⁻37 सेकंड में इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी बनाने की आधारशिला रख दी। और एक गैलेक्सी में एवरेज 10,000 करोड़ तारे होते हैं। तो सोचो इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में पूरे कितने तारे होंगे। गुणा कर दो 10,000 करोड़ को 20 लाख करोड़ से। करो गुणा करो। देखो गुणा भी नहीं कर पा रहे। इस हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 20 करोड़ तारे हैं। इस संख्या को इस तरह से समझो कि मान लो एक कमरे में 1 करोड़ रुपए रखें और आपके पास इस तरह के 20 करोड़ कमरे हैं। तो सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है जिसमें 20 करोड़ तारे हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब यह नहीं है कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते या ब्रह्मांड वहीं पे खत्म हो जाता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जिस समय बिग बैंग हुआ था उस समय से लेकर अब तक प्रकाश ने लगभग 4650 करोड़ प्रकाश वर्ष की ही यात्रा तय की है। और चूंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे चारों तरफ है, इसलिए एक सर्किल बनाया गया जिसका डायमीटर हो गया यानी कि 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष। इस रेंज के बाहर जो कुछ भी है उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी स्टडीज करी और कहा कि हो सकता है हमारा वास्तविक यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो या उससे भी बड़ा हो, किसको पता। पर सवाल ये उठता है कि फिर उसके बाद क्या है। एक सिंगल लाइन में जवाब होगा कि हम सच में कुछ नहीं जानते कि इसका अंत कहां है और शुरू कहां से है। कई विद्वान कहते हैं कि इस तरह के अनंत यूनिवर्स मिलकर फिर एक मल्टीवर्स और बनाते हैं। और फिर सवाल यह भी उठता है कि ये कितने सारे मल्टीवर्स भी मिलकर ना जाने कुछ और बनाते होंगे। फिर सच ये है दोस्तों कि हम कुछ नहीं जानते। हो सकता है उसके पार कुछ नहीं भी नहीं हो, या हो सकता है उसके पार ही सब कुछ हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम भगवान कहते हैं वो उसके पार हो, या ऐसी कोई जगह हो जो जगह ही ना हो और जहां पर समय का भी कोई अस्तित्व ना हो। हो सकता है वहां पे प्रकाश भी हमेशा के लिए कैद हो गया हो, या हो सकता है वहां प्रकाश से भी ज्यादा तेज चलने वाली कोई चीज हो जिसको हम भगवान कहते हैं, वो हो, किसको पता। यह भी हो सकता है आज हम जिस जगह यानी कि यूनिवर्स में है ये किसी और के इशारों पे चल रहा हो और ये सब कुछ रियल जैसा दिखने वाला एक इल्यूजन हो। ये हमने बात करी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी चीजें ज्यादा है। आपके खुद के शरीर में अगर आप ठीक ठाक हो और हेल्दी हो तो आपके शरीर में 30 लाख करोड़ सेल्स हो सकती है। यानी कि एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के सरफेस एरिया से सेल्स को कंपेयर किया जाए तो हर स्क्वायर इंच में लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स होगी। हालांकि सभी सेल्स स्किन पर नहीं होती, हमने सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए बताया। ये तो हमने बात की है सेल्स की। इसके अलावा बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और भी ना जाने क्या क्या कितनी बारीक बारीक चीजें बहुत बड़ी संख्या में और बहुत छोटे आकार में हमारे शरीर के अंदर और बाहर भी रहती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से हम किसी बॉक्स में करोड़ों खरबों छोटी छोटी चीजों को रख सकते हैं, उसी तरह से ये ब्रह्मांड भी किसी बॉक्स में हो। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि फिर उस बॉक्स के बाहर क्या होगा। और वहां से एक बार फिर कभी ना खत्म होने वाला डिस्कशन शुरू होगा कि उसके बाद क्या है। अब सोचो इंसान क्या है। हम किस तरह से चीजों पे हक जमाते हैं, लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, जिंदगी को बोझ समझते हैं, जबकि ये जिंदगी हमारी है ही नहीं। ये तो इस अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम इस छोटी सी जिंदगी में कितनी टेंशन लेते हैं, कितने प्रेशर में रहते हैं, जबकि एक दिन सब खत्म हो जाता है। एक दिन पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा, इस यूनिवर्स का भी अंत हो जाएगा। दूर दूर तक कुछ भी होने या ना होने का कभी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इस वीडियो का मकसद आपको नर्वस करना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि जिंदगी जीना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इस प्रकृति को समझना है। हमारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा ये यूनिवर्स है।
हर अपनी समस्या हमारे अपने इंसानी लेवल की ही है। अब इस वीडियो का जो भी मतलब आपको निकालना है निकाल लेना, लेकिन इतना जरूर करना, आज से अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अपने लेवल से उठ के देखना कि क्या जो जिंदगी आज आप जी रहे हो वो वही जिंदगी है जो आप जीना चाहते थे। क्या आप वही काम कर रहे हो जो आप करना चाहते थे? क्या आप नहीं चाहते कि जब आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस इस दुनिया से जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, तब भी आप आने वाली दुनिया के दिलों में अपनी जगह हमेशा के लिए बना के रखो? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे अच्छे काम है, ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी तक किसी इंसान ने किए ही नहीं है। ऐसे कई आइडियाज हैं जिनको आज भी किसी इंसान ने हकीकत में नहीं बदला है। आपके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप कुछ नया, कुछ अलग कर सकते हो। वो काम जिसके लिए शायद इस 700 करोड़ इंसानों से भरी दुनिया में आप अकेले ही बने हो। और हमेशा की तरह बोलूंगा कि अगर कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करना है, तो कुछ ऐसा ही कर देना कि हमारा देश इस दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।